सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने एक ही रात में पूरी महाराष्ट्र सरकार गिरा दी, एक ऐसा आदमी जिसने अपने ही परिवार के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक कदम उठा लिया और सुबह होते होते पूरा देश सिर्फ एक नाम बोल रहा था, अजीत पवार। आज हम जानेंगे एक किसान परिवार के लड़के से लेकर महाराष्ट्र की सत्ता का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनने तक की पूरी कहानी। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को पुणे जिले के बारामती में हुआ। वो साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनके चाचा थे शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा नाम। घर में राजनीति की चर्चा, चुनाव की बातें और सत्ता की रणनीतियां, यही से अजीत पवार के अंदर एक नेता आकार लेने लगा। बचपन से ही तेज दिमाग, कड़क स्वभाव और जबरदस्त आत्मविश्वास ही उनका पहचान थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की। 1982 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1991 में पहली बार विधायक बने। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र की राजनीति में पावरफुल लीडर बनते चले गए। उनकी छवि तेज फैसले लेने वाला, सख्त प्रशासक और काम पूरा करने वाला नेता की बनी। अजीत पवार कई बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। सिंचाई मंत्री रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले, लेकिन इस दौरान उन पर सिंचाई घोटाले जैसे गंभीर आरोप भी लगे। हालांकि उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो बार बार सत्ता में लौटते रहे। 2019 की एक रात जिसने इतिहास बदल दिया। अब आती है वो रात जिसने पूरी राजनीति हिला दी। 23 नवंबर 2019 सुबह खबर आती है कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। यह फैसला उनके चाचा शरद पवार के खिलाफ था। एनसीपी टूटने के कगार पर पहुंच गई, लेकिन सिर्फ 72 घंटे में यह सरकार गिर गई। अजीत पवार को वापस पार्टी में लौटना पड़ा, लेकिन उनकी छवि बन चुकी थी एक बड़े राजनीतिक गेम चेंजर की। 2023 में अजीत पवार ने फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने एनसीपी को छोड़कर बीजेपी शिवसेना सरकार ज्वाइन कर ली। इस बार वो पूरे ग्रुप के साथ गए। एक बार फिर बने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इस फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी। आज वो दिन था जब अजीत पवार का प्लेन मुंबई रनवे से उड़ान भरता है। सुबह 8:10 पर उसके अंदर बैठे थे अजीत पवार जी। उन्हें पता भी नहीं था यह उनकी आखिरी फ्लाइट है। वह एक हादसे के शिकार होने वाले हैं। वक्त 8:18 पर विमान पायलट की पहली बार बारामती हवाई स्टेशन पर पहली बार बात हुई। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी 3000 मीटर कम होने के कारण पायलट से कहा गया आप अपने हिसाब से उतरने का फैसला लें, लेकिन रनवे सही से नहीं दिख रहा था। 8:43 पर एटीसी की तरफ से लैंडिंग का क्लियरेंस मिल गया, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आया। प्लेन उस समय 1016 मीटर की ऊंचाई पर था। प्लेन की स्पीड 237 किलोमीटर प्रति आवर की थी। 8:45 पर एटीसी रनवे 11 के पास आग दिखी। 8:45 पर पूरी तरह क्रैश हो जाता है प्लेन और उसमें आग लग जाती है। 8:40 पर आप देख ही सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में आग।